विश्वास की जिस नींव पर आपने अपने जीवन की सबसे सुंदर इमारत खड़ी की थी, जब वही नींव किसी अपने के छलावे और छल से एक पल में ताश के पत्तों की तरह ढह जाए, तो उस बंजर मोड़ पर अपनी टूटी हुई आत्मा को संभालना इस जग का सबसे कठिन संघर्ष बन जाता है। आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप उस इंसान की यादों से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे जिसने आपको चोट पहुंचाई। जब आप अपनी पूरी निष्ठा, अपना पवित्र प्रेम और अपना सच्चा विश्वास किसी मनुष्य को सौंप देते हैं और बदले में वह आपकी पीठ में धोखे का खंजर घोंप देता है, तो मन का भीतर तक छलनी हो जाना अत्यंत स्वाभाविक है। आप रात रात भर अपने अकेले कमरे में सीने पर हाथ रखकर सिसकते हैं, अपनी ही आंखों से बहते आंसुओं से अपनी लाचारी को धोते हैं और उस अदृश्य विधाता से बार बार पूछते हैं कि आखिर मेरी निष्ठा का ये कैसा कड़वा इनाम मुझे मिला। इस भयंकर मानसिक संताप में इंसान खुद अपनी ही नजरों में गिर जाता है। हर नया चेहरा झूठा लगने लगता है, सांसें एक असीम बोझ बन जाती हैं और मस्तिष्क में 24 घंटे केवल वही कड़वे शब्द, वही फरेब और वही छल का दृश्य घूमता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो छाती के भीतर दहकते हुए अंगारे रख दिए गए हों, जो पल पल आपकी आत्मा को जला रहे हैं। आप हर उस मोड़ से नफरत करने लगते हैं जहां कभी आपने वफादारी के कसीदे पढ़े थे, कभी आपने भरात को थाया अत्तर समाज करे थे, उसके छल का बत्ती पूरा आपकी छल का नफरत करे थे, और खुद को एक ऐसे गहरे अंधकार के कुएं में पाते हैं जहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। परंतु मेरे प्यारे, इस भीषण तूफान की घड़ी में ठहरिए और मेरी बात को अत्यंत शांति से सुनिए। जब किसी रिश्ते में आपको धोखा मिलता है तो वास्तव में आपकी सच्चाई का अंत नहीं होता, बल्कि उस नकाबपोश के झूठे चरित्र का अंत होता है जो वर्षों से आपके सीधेपन का अनुचित लाभ उठा रहा था। इस मृत्यु लोक में कोई भी सांसारिक प्राणी आपका अचल सहारा नहीं बन सकता। हम अज्ञानता के वश में होकर किसी साधारण प्राणी को अपनी पूरी दुनिया मान बैठते हैं, और जब वह अपने कलुषित स्वभाव और स्वार्थ के कारण छलावा करता है तो हमें लगता है कि हमारा अस्तित्व ही मिट गया। परंतु सत्य तो यह है कि यह संसार केवल कर्मों के लेन देन का एक बाजार है, जहां लोग अपने अपने मतलब का हिसाब चुकाकर आगे बढ़ जाते हैं। जब भी आपके साथ विश्वासघात हो तो सबसे पहले उस धोखेबाज के सामने अपनी लाचारी का ढोल पीटना, उससे सफाई मांगना या उसके आगे दया की भीख मांगना तुरंत बंद कर दीजिए। जो प्राणी आपके बहते आंसुओं का मोल न समझ सका, जिसने आपके पवित्र विश्वास की बलि चढ़ा दी, उसके सामने गिड़गिड़ाना अपने भीतर विराजमान साक्षात नारायण का घोर अपमान है। अपने आत्म गौरव को पहचानिए। जब आप किसी के प्रति अपनी तड़प दिखाना बंद कर देते हैं और उसकी यादों से अपनी नजरें मोड़कर खामोश हो जाते हैं, तो आपकी वही खामोशी काल बनकर सामने वाले के अहंकार को भस्म कर देती है। अपने भीतर उठते हुए दर्द से भागिए मत, आंसुओं को बह जाने दीजिए, क्योंकि ये आंसू आपकी चेतना पर चढ़ी मोह की परत को साफ कर रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश ने कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में अर्जुन से यही कहा था कि जो घटित हो रहा है उसके पीछे ईश्वर का एक परम गुण और अलौकिक विधान कार्य कर रहा होता है। जब विधाता आपके जीवन से किसी कपटी इंसान को बाहर खदेड़ता है तो वो आपको दंड नहीं दे रहा होता, बल्कि वह आपकी निष्पाप आत्मा को उस जहरीले प्रभाव से बचा रहा होता है जो आने वाले समय में आपको पूरी तरह नष्ट कर देता है। ईश्वर जब किसी धोखेबाज का नकाब आपके सामने उतारता है तो वह वास्तव में आपकी रक्षा कर रहा होता है। आपकी सांसारिक आंखें केवल उस रिश्ते का टूटना देख पाती हैं, परंतु वह जगदीश्वर यह देख रहा होता है कि वह इंसान आपके पवित्र जीवन के योग्य था ही नहीं।
इसी अलौकिक और अमर सत्य को समझने के लिए हमें विष्णु पुराण के उस पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां भक्त प्रहलाद को उनके अपने ही सगे पिता हिरण्यकशिपु ने पग पग पर भयंकर धोखा, छल और यातनाएं दी। जिस पिता को अपने बालक का छत्र बनना चाहिए था, उसी ने प्रहलाद को विष पिलाया, दहकती हुई आग में जलाया और विशाल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का क्रूर प्रयास किया। प्रहलाद के विश्वास पर उनके अपने ही कुल ने सबसे बड़ा कुठाराघात किया था। एक नन्हे बालक के लिए अपनों का यह छलावा किसी भयंकर वज्रपात से कम नहीं था। लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता या उस छली संसार से कोई शिकायत नहीं की, न ही वे अपने दुखों पर रोए। प्रहलाद ने अपनी चेतना को उस नश्वर पिता से हटाकर परमपिता परमेश्वर में विलीन कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि संसार के नाते रिश्ते सब नाशवान और स्वार्थी हैं, केवल नारायण का नाम ही एकमात्र सत्य है। जब जब हिरण्यकशिपु ने छल किया, तब तब साक्षात श्री हरि प्रहलाद की ढाल बनकर प्रकट हुए, विष अमृत में बदल गया। आग की लपटें शीतल चंदन बन गई और अंत में साक्षात नृसिंह रूप में प्रकट होकर प्रभु ने प्रहलाद के सारे दुखों का अंत कर दिया और उस छली असुराधिपति का नामो निशान मिटा दिया। ये पावन कथा हमें सिखाती है कि जब संसार तुम्हें धोखा दे, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विश्वास की हत्या कर दे, तो निराश होकर बैठना नहीं है, बल्कि उस अविनाशी परमात्मा के चरणों में पूर्ण शरणागति ले लेनी है। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब सुनार सोने को भट्टी में तपाता है, तो उसका उद्देश्य सोने को जलाना नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी सारी मिलावट और खोट को बाहर निकालना होता है। उसी प्रकार जब विधाता आपके चरित्र को एक अत्यंत दिव्य, तेजस्वी और अडिग रूप देना चाहता है, तो वह आपको धोखे की भट्टी से गुजारता है, ताकि आपके भीतर जमा हुआ अंधी आसक्ति का खोट पूरी तरह भस्म हो सके। जब तक कच्चा घड़ा आग में तपता नहीं, तब तक वह जल धारण करने योग्य नहीं बनता, और जब तक इंसान धोखे का कड़वा घूंट नहीं पीता, तब तक उसे सच्चे और झूठे इंसान की पहचान करने की दृष्टि प्राप्त नहीं होती। इसलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने रोम रोम में समाहित कर लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, उसे अपने मन के भीतर से पूरी तरह से क्षमा कर दीजिए। आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि जिसने मेरी आत्मा को छलनी कर दिया, जिसने मेरी हंसती हुई दुनिया को शमशान बना दिया, उसे मैं क्षमा कैसे करूं? परंतु मेरी बात को याद रखिएगा, क्षमा करना उस धोखेबाज के भले के लिए नहीं, बल्कि खुद को उस कड़वाहट और क्रोध की मानसिक जेल से आजाद कराने के लिए परम आवश्यक है। जब तक आप मन में प्रतिशोध, घृणा और द्वेष की ज्वाला जलाकर रखेंगे, तब तक आप एक अदृश्य बंधन से उसी इंसान से बंधे रहेंगे, और वह अपनी अनुपस्थिति में भी आपको हर क्षण तड़पाता रहेगा। जिस क्षण आप कहते हैं कि मैंने तुम्हें विधाता के न्याय पर छोड़ा और क्षमा किया, उसी क्षण वह काल पाश कट जाता है और आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। इसके पश्चात अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटिए, अपनी क्षमता, अपने कर्म, अपने स्वास्थ्य और अपने चरित्र को निखारने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दीजिए। मौन रहकर केवल अपना पुरुषार्थ कीजिए। जब आप शांत होकर अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं और अपने कर्म से ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जो उस छली की सोच से भी परे हो, तो आपको धोखा देने वाला प्राणी अपनी ही नजर में गिर जाता है और पश्चाताप की भयंकर आग में जीवन भर जलता है। परंतु तब तक आप इतने उच्च शिखर पर पहुंच चुके होंगे कि उसकी तड़प या उसकी उपस्थिति से आपको कोई सरोकार नहीं रहेगा। जीवन का सबसे शाश्वत नियम यही है कि यहां कर्म का चक्र कभी खाली नहीं जाता। जो जैसा बीज बोता है, उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। जिसने आज आपके सीधेपन का लाभ उठाकर आपको आंसू दिए हैं, कल समय का चक्र उससे ब्याज सहित उन आंसुओं का हिसाब लेगा। आपको बदला लेने की आवश्यकता नहीं है,
विधाता का न्याय स्वयं सब संभाल लेता है। आपका केवल एक ही धर्म है, अपने मन को साफ रखना और अपने गोविंद पर निष्काम विश्वास बनाए रखना। जब भी दिल में बेबसी का उफान उठे, एकांत में बैठकर अपनी आंखें मूंद लीजिए और अपने हृदय कमल में विराजित सामरे सरकार की मंद मंद मुस्कान का ध्यान कीजिए। अपने सारे घाव, अपने सारे आंसू और अपनी सारी पीहा उनके श्री चरणों में न्योछावर कर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आपकी छाती का वह भारीपन समाप्त होने लगा है। एक अलौकिक शांति, एक नया समर्थ और एक दिव्य प्रकाश आपके भीतर बहने लगेगा। आपके होठों पर एक शांत मुस्कान तैरने लगेगी और आपको बोध होगा कि जिस इंसान के जाने पर आपको लगता था कि आपका जीवन समाप्त हो गया, उसके बिना आप पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, शांत और आनंदित हैं। समय की धारा अत्यंत तीव्र गति से बहती है। आज जो धोखे का अंधकार आपको निगलने को आतुर है, कल इसी अंधकार को चीरकर एक अत्यंत देदीप्यमान और स्वर्णिम प्रभात का जन्म होगा। अपनी आत्मा पर विश्वास रखिए, उस सर्वशक्तिमान के न्याय पर भरोसा रखिए और अपने सत्य मार्ग पर निडर होकर बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन सत्संग ने आपके दुखी हृदय को जरा सा भी दुलार दिया है, आपके बहते आंसुओं को पोंछकर आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज किसी न किसी छल या धोखे की पीड़ा से जूझ रहे हैं, ताकि उनकी भटकती चेतना को भी परम शांति मिल सके। ऐसे ही और भी गहन भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल ना हो पाए। अपने मन के ओझल का, अपने मन का कारा प्रकार में देकर अपने मन की कौली में फूलेगी। उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की